पांडे जी की बेटी सलोनी मध्यम परिवार में जन्मी एक मासूम, भोली और खुद को भगवान शिव की बेटी मानने वाली, हर परिस्थिति में मुस्कुराती लड़की की कहानी है। सलोनी का पूरा जीवन ही अनोखा है। उसके जीवन में घटित कुछ घटनाक्रम को पढ़कर कुछ लोगों को सलोनी में अपनी छवि दिखेगी, तो वहीं सलोनी के जीवन की कुछ अविश्वसनीय घटनाएं ऐसी भी हैं जिन्हें पढ़ने और सुनने वालों को सलोनी के प्रति सहानुभूति अनुभव होगी। लेकिन अचानक ऐसा क्या होता है जिससे सलोनी की सोच पूरी तरह से बदल गई? आखिर क्यों वह भगवान भोलेनाथ से नफरत करने लगती है? क्यों वह अपनी मौत की दुआ मांगने लगती है? चलिए पढ़ते हैं और सुनते हैं इस कहानी को वीडियो के माध्यम से। सलोनी पांडे जी की सबसे छोटी बेटी थी। सलोनी के अलावा उसके 3 बड़े भाई और एक बड़ी बहन थी। सलोनी परिवार में सबसे छोटी थी और सबकी लाडली थी। सलोनी बचपन से ही चंचल, खुश मिजाज और भावुक थी। सबसे छोटा होने के कारण माँ का उस पर विशेष स्नेह था। माँ हमेशा कहती थी कि सलोनी मेरे लिए भगवान शंकर का आशीर्वाद है, क्योंकि वह सावन के प्रथम सोमवार के दिन पैदा हुई थी। इसलिए सलोनी को लगने लगा कि उसे भगवान शंकर ने ही इस दुनिया में भेजा है, वही उसके असली जन्मदाता हैं। इसलिए उसकी भगवान भोलेनाथ में अटूट श्रद्धा थी। वह प्रतिदिन उनकी तस्वीर के सामने बैठकर उनसे बातें किया करती थी। एक दिन सलोनी पड़ोस की एक लड़की सीमा के साथ खेलने के लिए उसके घर चली गई। थोड़ी देर बाद माँ ने उसकी बड़ी बहन को भेजकर उसे वापस बुला लिया। शाम के वक्त जब पांडे जी घर आए तो सीमा की माँ पांडे जी को देखकर चिल्लाते हुए उनके घर आई और कहने लगी कि आपकी बेटी आज मेरे घर खेलने आई थी। उसने मेरे पर्स से 50 रुपए का नोट चुरा लिया है। इतना सुनते ही सलोनी की माँ सुशीला अंदर से बाहर आई और कहने लगी, बहन ये क्या कह रही हो? मेरी सलोनी ऐसा नहीं कर सकती। आप अपने घर पर ही देखो, अपने बच्चों से पूछो, उन्होंने ही लिए होंगे, क्योंकि मेरे बच्चे ऐसा गलत काम कभी नहीं कर सकते। लेकिन सीमा की माँ कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। वह तो जोर जोर से चिल्ला रही थी कि आपकी सलोनी ने ही मेरे 50 रुपये लिए हैं। मुझे 50 रुपये वापस चाहिए, वरना मैं पुलिस को बुला रही हूँ। पांडे जी चुपचाप पास में ही कुर्सी पर बैठकर यह सभी देख और सुन रहे थे। सलोनी भी माँ के साथ चुपचाप से डरी सहमी खड़ी थी। सभी को चिल्लाते हुए देख उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। तभी पुलिस की बात सुनकर पांडे जी ने सलोनी का हाथ पकड़कर जोर से अपनी ओर खींचा और सलोनी के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और गुस्से से पूछा, सच सच बताओ, क्या तुमने ही आंटी के 50 रुपये लिए हैं? झूठ मत बोलना, वरना पुलिस अंकल को बुलाकर अभी तुम्हें जेल में बंद करवा दूंगा। सलोनी जोर जोर से रोने लगी और रोते हुए सिर्फ इतना ही कह रही थी कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने पैसे नहीं लिए, मुझे नहीं पता। सुशीला ने सलोनी को अपने सीने से चिपका लिया और जोर से पांडे जी के ऊपर चिल्लाई, मेरी बच्ची को क्यों मार रहे हो? सीमा की माँ झूठ बोल रही है, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। सुशीला के इतना बोलते ही पांडे जी सुशीला पर चिल्लाए, चुप करो और मेरे पर्स से 50 रुपये निकालकर सीमा की माँ को दे दो और इस बात को यहीं पर ख़त्म कर दो। पांडे जी ने सीमा की माँ से हाथ जोड़कर कहा, भाभी जी आप यह 50 रुपये रखिए और प्लीज़ अपने घर चले जाइए। सीमा की माँ ने 50 रुपये लिए और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए चली गई। हाँ हाँ जा रही हूँ, अपने बच्चों को गंदी आदत सिखा रखी है, उनका पक्ष लेती हो। एक दिन जब वह तुम्हारे पैसे चुराएंगे तब पता चलेगा। सीमा की माँ को जाते ही पांडे जी बिस्तर पर जाकर लेट गए। सुशीला ने सलोनी को गोद में बिठाया और उसे प्यार करने लगी। सब कुछ शांत हो गया था, लेकिन इस छोटी सी घटना ने मासूम सलोनी के मन पर गहरा असर किया। उस दिन उसके पिता का मारा हुआ थप्पड़ उसके मासूम मन पर गहरी छाप छोड़ गया। उस दिन उसे लगा कि उसके पिता उस पर विश्वास नहीं करते और ना ही उसे प्यार करते हैं। इस हादसे की वजह से सलोनी को रात में तेज बुखार चढ़ गया। उसकी हालत खराब होती जा रही थी। वह बुखार की हालत में सिर्फ एक ही बात बोल रही थी, मुझे मत मारो, मुझे पुलिस अंकल के से मत पकड़वाना, मैंने कुछ नहीं किया।
सलोनी की ऐसी हालत देखकर पांडे जी को खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्होंने पहली बार अपनी बेटी पर हाथ उठाया था, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि उनके एक थप्पड़ ने उनकी बेटी को उनसे दूर कर दिया है। अचानक रात के 2 बजे सलोनी की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। उसके हाथ पैर अकड़ गए और उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा। सुशीला ने पास में सोते हुए पांडे जी को उठाया और रोने लगी। देखो मेरी बेटी को क्या हो रहा है, जल्दी कुछ कीजिए। सलोनी की हालत देखकर पांडे जी भी घबरा गए। उन्होंने सुशीला से कहा, तुम घर पर बच्चों का ध्यान रखो, मैं सलोनी को लेकर अस्पताल जा रहा हूँ। और सलोनी को गोद में उठाकर अस्पताल ले गए। सलोनी की हालत देखकर डॉक्टर भी घबरा गए। जल्दी से उसे इमरजेंसी रूम में ले जाया गया। नर्स को ऑक्सीजन देने के लिए कहा। इमरजेंसी रूम के बाहर पांडे जी घबरा रहे थे और भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि मेरी बच्ची को बचा लो। थोड़ी देर बाद इमरजेंसी रूम से एक नर्स बाहर आई तो पांडे जी ने उसे रोककर पूछा कि सलोनी कैसी है। तो नर्स ने बताया कि बुखार उसके सर पे चढ़ गया है, उसकी हालत ठीक नहीं है। 2 घंटे उसके लिए बहुत क्रिटिकल हैं। अगर उसे होश नहीं आया और बुखार कम नहीं हुआ तो कुछ भी हो सकता है। नर्स की बात सुनते ही पांडे जी को जोर का झटका लगा। उन्हें लगा मानो उनके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई हो। वह वहां पास रखी बेंच पर बैठ गए और रोने लगे। खुद को कोसने लगे कि यह सब उन्हीं के कारण हुआ है। तभी डॉक्टर इमरजेंसी रूम से बाहर आया और पांडे जी के पास जाकर बोला, आपकी बेटी की हालत बहुत क्रिटिकल है, कुछ भी हो सकता है, आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, अब वही कोई चमत्कार कर सकते हैं। इतना कहकर वहां से चले गए। इधर घर पर सुशीला का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। वह रात भर अपनी बेटी के लिए भगवान के सामने बैठकर महामृत्युंजय जाप करती रही। माँ के साथ उसके भाई बहन भी अपनी बहन के लिए प्रार्थना कर रहे थे। सलोनी की बड़ी बहन रचना ने रात को ही अपने मामा को फ़ोन कर सलोनी की हालत के बारे में बताया और यह सुनते ही उसी समय सलोनी के मामा और मामी अपनी बहन के घर आने के लिए निकल पड़े और सुबह होने से पहले ही वह दोनों पांडे जी के घर आ गए। अपने भाई को देखते ही सुशीला उससे लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। तभी उसके भाई ने उसे चुप कराया और कहा, कुछ नहीं होगा हमारी सलोनी को, वह ठीक हो जाएगी। और फिर वह सुशीला को साथ लेकर अस्पताल चले गए और अपनी पत्नी को वहीं घर पर बच्चों के पास छोड़ दिया। अस्पताल पहुंचते ही सुशीला ने पांडे जी की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखा और बगैर कुछ कहे सिर्फ आंखों में आंसू भरकर पांडे जी से पूछा, मेरी बेटी कैसी है। पांडे जी को समझ में नहीं आ रहा था कि वह सुशीला से क्या कहे। बस उन्होंने उदास भरी नज़रों से सुशीला की तरफ देखा और हाथ से इमरजेंसी रूम की तरफ इशारा किया। सुशीला दौड़ते हुए कमरे की तरफ भागी और जोर से दरवाज़ा खोलकर सलोनी के पास पहुंच गई और सलोनी को अपने सीने से लगा लिया और कहा, मेरी बच्ची, तेरी माँ आ गई है, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। जल्दी से खड़ी हो, चल घर चलते हैं। और जोर जोर से रोने लगी। पांडे जी और सलोनी के मामा भी पीछे पीछे कमरे में आ गए और देखकर हैरान हो गए। माँ के सीने से लगते ही सलोनी ने अपनी पलकें हिलाई और कांपती हुई आवाज़ में कहा, माँ। पांडे जी ने तुरंत डॉक्टर को आवाज़ लगाई, डॉक्टर साहब जल्दी चलिए, सलोनी को होश आ गया है। डॉक्टर तुरंत आ गया और सलोनी को चेक करने के बाद पांडे जी से कहा, यह सब आपकी और आपकी पत्नी की प्रार्थना का ही असर है। अब आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है, उसका बुखार भी कम हो गया है। अब चिंता की कोई बात नहीं। हम शाम तक इसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। अगर दोबारा बुखार तेज नहीं हुआ तो आप इसे घर ले जा सकते हैं। यह सुनते ही सभी के चेहरे पर खुशी और सुकून की लहर दौड़ गई। सुशीला ने अपनी बेटी को कस के सीने से लगाया और उसके सारे बदन को चूमने लगी और भगवान का शुक्रिया अदा करने लगी। शाम के समय 4 बजे तक डॉक्टर ने सलोनी को घर जाने की इजाज़त दे दी थी। अब सलोनी बिल्कुल ठीक थी। उसके माता पिता को लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है। उनकी बेटी के ऊपर जो संकट आया था
अब टल गया है, अब उसे कुछ नहीं होगा। पर कोई नहीं जानता था कि उसे मिला यह जीवन इतना आसान नहीं है। अभी तो उसके जीवन में बहुत कुछ होना बाकी था। इधर घर पर सभी पड़ोसी सलोनी को देखने के लिए आने लगे और जब उन्हें पता चला कि यह सब कुछ सीमा की माँ की वजह से हुआ है तो सभी सीमा की माँ को बुरा भला कहने लगे। सीमा के पिता को भी जब इन सारी बातों का पता चला, वह अपनी पत्नी के व्यवहार पर बहुत दुखी हुए और उसे जबरदस्ती पांडे जी के घर लाकर पांडे जी से माफ़ी मांगने के लिए कहा, क्योंकि गली के गुप्ता जी ने सीमा जी की माँ को बताया कि वह 50 रुपये उनकी दुकान पर सामान लेने के लिए जब आई थी तो गिराकर आ गई थी। 50 रुपये सलोनी ने नहीं चुराए थे, इसलिए वह अपनी पत्नी के व्यवहार पर बहुत शर्मिंदा थे। सीमा की माँ भी शर्मिंदा थी। उसने अपनी गलती के लिए सुशीला और पांडे जी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और चुपचाप वहाँ से चली गई। सब कुछ ठीक हो गया था, पर किसी को यह नहीं मालूम था कि सलोनी के जीवन का यह तो एक छोटा सा संकट था। अभी तो उसे बहुत कुछ देखना था, बहुत कुछ सहना था। और सबके जाने के बाद सलोनी ने घर के मंदिर में रखी भगवान भोलेनाथ की मूर्ति को बड़ी उम्मीद भरी नज़रों से देखा और मन ही मन उनसे बात करने लगी और बोली, आप मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे न, प्लीज़ आप मेरे साथ ही रहना। सलोनी के जीवन में धीरे धीरे अब सब कुछ सामान्य होने लगा था। उसके चेहरे की मासूमियत, उसकी खोई हुई हंसी अब वापस आ गई थी। सलोनी अब 7 वर्ष की हो गई थी। वैसे तो उसके जीवन में सब कुछ ठीक ही चल रहा था, पर बीती घटना के कारण उसके स्वभाव में एक अंतर आ गया था जो पांडे जी और सुशीला ने नोटिस नहीं किया था। सलोनी अपने मन की बात किसी को नहीं बताती थी। वह अपनी हर बात केवल भगवान शिव की मूर्ति के सामने ही कहती थी। उसे लगता था कि अगर वह किसी को भी अपनी कोई बात बताएगी तो कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा और उसके पिता तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसलिए वह अपनी हर परेशानी, हर सवाल सिर्फ भगवान भोलेनाथ से ही करती थी। उसे लगता था कि उसके जीवन में जो भी अच्छा या बुरा होता है वह सब भगवान की मर्जी से होता है और क्योंकि वह शिव जी की ही बेटी है इसलिए उसके साथ कभी कुछ भी गलत नहीं होगा। एक दिन सलोनी घर पर अपनी माँ के साथ अकेली थी, तभी अचानक उसके घर उसके पापा के चचेरे भाई का बेटा अपनी पत्नी के साथ उनके घर किसी काम से आए। वह अक्सर पांडे जी के घर आता जाता रहता था और जब भी वह घर आता सलोनी के लिए चॉकलेट और खिलौने लेकर आता। सलोनी को यह भैया भाभी बहुत अच्छे लगते थे। सलोनी की माँ ने उसके लिए चाय नाश्ता बनाया और चाय पीते पीते उसकी पत्नी ने कहा, चाची जी मुझे बाजार से कुछ सामान खरीदना है, क्या आप मेरे साथ चलेंगी? सुशीला ने तुरंत कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, जो लेना है ले लेना, चाय पीकर चलते हैं, फिर आकर खाना खाएंगे, सब कुछ तैयार है। सलोनी भी माँ के साथ जाने की जिद करने लगी, लेकिन गर्मी के कारण सुशीला ने ले जाने के लिए मना कर दिया और कहा, तुम भैया के साथ घर पर ही रहो, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए चॉकलेट लेकर आऊँगी। बेटा बाहर बहुत धूप है, बीमार पड़ जाओगी। भैया ने भी कहा, हाँ हाँ आप दोनों जाइए, मैं सलोनी के साथ ही हूँ। और वह दोनों सामान खरीदने के लिए बाजार चली गई। उन दोनों के जाने के बाद सलोनी से भैया ने कहा कि आओ हम दोनों टीवी देखते हैं और उसने टीवी चला लिया और सलोनी को अपने पास बिस्तर पर बिठा लिया। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी सलोनी ने कल्पना भी नहीं की थी। अचानक से उसके भाई ने उसे अपने पेट पर लिटा लिया और उसके गाल को जोर से चूमकर उसके पूरे शरीर पर हाथ घुमाने लगा। सलोनी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कर रहे हैं, लेकिन उसे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। उसे बहुत डर लग रहा था। सलोनी छटपटा रही थी, वह वहाँ से भागना चाहती थी, पर भैया ने उसे कस के पकड़ रखा था। उसने कांपते हुए कहा, भैया मुझे छोड़ दो, मुझे मम्मी के पास जाना है। लेकिन उसने कहा, अरे बेटा डर क्यों रही हो, मैं तो तुम्हारे साथ एक खेल खेल रहा हूँ।
मम्मी अभी थोड़ी देर में आ जाएगी। सलोनी बहुत घबरा रही थी। उसने घबराते हुए कहा, मुझे खेल नहीं खेलना है, आप मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाना है। तभी अचानक दरवाजे पर घंटी बजी। घंटी की आवाज़ सुनते ही भैया ने सलोनी को अपने से अलग कर दिया और आराम से बिस्तर पर बैठ गए और टीवी देखने लगे। सलोनी जोर से दरवाजे की तरफ भागी और जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। दरवाजे पर उसके दोनों भाई, बड़े भाई थे जो कि स्कूल से घर वापस आए थे। उन्हें देखते ही सलोनी उनसे लिपट गई। उन्होंने कहा, अरे क्या हुआ? लेकिन तभी उनकी नज़र सामने बैठे भैया पर पड़ी और वह सलोनी को छोड़कर अंदर जाकर भैया को प्रणाम कर उनसे बात करने लगे। तभी भैया ने कहा, अरे सलोनी बेटा, बाहर क्यों खड़ी रह गई? आओ अंदर आ जाओ। सलोनी का पूरा शरीर डर के कारण ठंडा पड़ गया था। वह जोर से भागी और अंदर कमरे में जाकर बिस्तर पर फूट फूट कर रोने लगी। उसके दोनों भाई बाहर ही भैया के साथ बैठकर टीवी देखने लगे और माँ के आने का इंतजार करने लगे। उस दिन उस मासूम सी बच्ची के दिल पर जो आघात पहुंची, उसका दर्द, उसकी पीड़ा समझने वाला कोई नहीं था। वह मासूम तो समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है। उसे यह एहसास हो रहा था कि कुछ तो गलत हुआ है, लेकिन क्या? उसका मासूम मन समझ ही नहीं पा रहा था। उस दिन उसने भगवान शिव की तरफ प्यार और खुशी से नहीं, बल्कि बेबसी और तरसती नज़रों के साथ, एक सवाल के साथ देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह पूछ रही हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? आप मुझे बचाने क्यों नहीं आए? तभी बाहर से सुशीला की आवाज़ आई, सलोनी बाहर आकर देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। सलोनी ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और आंख बंद करके सोने का नाटक करने लगी। सुशीला सलोनी को देखने अंदर आई और उसे सोता हुआ समझकर वापस चली गई और बाहर जाकर बोली, बगैर कुछ खाए सो गई, अब शाम तक नहीं उठने वाली। चलो भाई, आप सबको खाना खिला देती हूँ, खाने का टाइम हो गया है। और इतना कहकर काम में व्यस्त हो गई। जब तक भैया भाभी घर से चले नहीं गए, सलोनी कमरे से बाहर नहीं आई। माँ के बार बार बुलाने के बाद भी वह नहीं आई। नींद आने का नाटक करती रही। वह दिन उसकी ज़िंदगी का सबसे डरावना और लंबा दिन था और कभी न भूलने वाला। रात हो गई थी। पांडे जी उस दिन थोड़े देर से घर वापस लौटे। घर पर एकदम शांति थी। अजय, विजय और करण पढ़ाई कर रहे थे और रचना माँ का रसोई में हाथ बटा रही थी, पर सलोनी इस समय सो रही थी। पांडे जी को अजीब लगा। उन्होंने सुशीला से पूछा, सलोनी इतनी जल्दी सो गई है, उसकी तबीयत तो ठीक है ना? सुशीला ने कहा, हाँ तबीयत ठीक है, पर पता नहीं दोपहर से ही सो रही है। उठा दीजिए वरना रात भर जागती रहेगी। पांडे जी ने सलोनी को गोद में उठा लिया और कहा, उठ जा मेरी गुड़िया रानी, और उसे अपनी गोद में लेकर कुर्सी पर बैठ गए और टीवी पर न्यूज़ सुनने लगे। सलोनी अपने पिता को एकटक देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह उनसे बहुत कुछ कहना चाह रही हो। वह चाहती थी कि उसके पिता उसका दर्द बगैर उसके कहे उसकी आंखों में पड़े और उसे अपनी छाती से लगाकर उसके सर पर प्यार भरा हाथ रखकर कहे कि तुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, तेरा पिता तेरे साथ है। वह उसके सीने से लगकर रोना चाहती थी, उसकी गोद में सर रखकर सोना चाहती थी, पर उनसे ऐसा कुछ नहीं किया। उसने यह बात किसी को नहीं बताई, ना माँ को ना पिता को। उसे लगता था कि कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा, इसलिए वह इस दर्द को अपने अंदर ही छुपाए चुपचाप खाना खाकर सो गई। वह कई दिनों तक थोड़ी गुमसुम रही और फिर धीरे धीरे वापस सामान्य हो गई, परंतु वह दिन और उस दिन की घटना उसे अक्सर रात में नींद में डरा देती थी। वह प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करने लगी थी, फिर से कोई उसके जीवन में गंदा भैया ना आए, जिसके कारण उसे वापस से डर की अनुभूति हो। परंतु वह नहीं जानती थी, यह तो अभी शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ होना था। समय धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। सलोनी भी समय के साथ साथ बड़ी हो रही थी। सलोनी 10 वर्ष की थी तो उसके गांव में उसके ताऊ जी के बेटे की शादी थी। सारा पांडे परिवार शादी में गया था। सलोनी बहुत खुश थी क्योंकि उसे पार्टी में जाना, नए कपड़े पहनना, नाचना गाना बहुत बहुत अच्छा लगता था
और गांव में पहुंचकर वहां अपने रिश्तेदारों के अपनी ही उम्र के बच्चों के साथ मस्ती करने में उसे बहुत मज़ा आ रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उससे ज़्यादा खुश दुनिया में और कोई बच्चा नहीं है। वह अपने दिल का सारा दर्द, सारी परेशानी भूल गई थी। शादी का कार्यक्रम बहुत अच्छे से बीता। सलोनी की नई भाभी घर आ गई थी। शादी के बाद की रस्में भी बहुत अच्छे से हो गई थी। ज़्यादातर सभी रिश्तेदार चले गए थे, परंतु कुछ करीबी रिश्तेदार अभी ताऊजी के घर में ही ठहरे हुए थे। घर के बड़े बुजुर्गों के अलावा बाकी सभी मेहमान ताऊजी के घर के बड़े वाले हॉल में ज़मीन पर बिस्तर लगाकर रात को एक साथ सोते हुए काफ़ी देर तक हंसी मजाक करते रहते थे, क्योंकि सभी को लगता था फिर पता नहीं कब एक दूसरे से मिलेंगे। उस दिन सलोनी की गांव में आखिरी रात थी। सभी लोग एक साथ हॉल में सो रहे थे। लगभग आधी रात का समय था। अचानक गहरी नींद में सो रही सलोनी की झटके से नींद खुली। उसे लग रहा था जैसे कोई चीज़ उसके शरीर पर रेंग रही हो। वह डर गई। उसने पलटकर देखा तो वह उसके एक अंकल थे जो अपने गंदे हाथों से उसको इधर उधर छूने की कोशिश कर रहे थे। वह बहुत डर गई। उसे पुरानी घटना याद आ गई। डर के मारे उसका शरीर सुन्न पड़ गया। वह कांपने लगी और भगवान शिव से गुहार लगाने लगी कि प्लीज़ भगवान, आप जल्दी से मेरे पास आकर मेरी रक्षा करो। मुझे इस गंदे अंकल से बचा लो, प्लीज़ जल्दी आ जाओ। पर उसे नहीं मालूम था कि कोई नहीं आने वाला। उसे खुद ही अपनी मदद करनी होगी। वह झटके से उठी और चिल्लाने लगी, माँ मुझे बचा लो। अंकल जी भी छपछपाए और झटके से दूसरी तरफ मुंह करके सोने का नाटक करने लगे। माँ की नींद टूट गई। बाकी सभी लोग भी सलोनी के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उठ गए और पूछने लगे, क्या हुआ सलोनी? डर के मारे माँ से लिपट गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। फिर माँ ने कहा, क्या हुआ बेटा, कोई बुरा सपना देखा था क्या? सभी लोग भी बोलने लगे, हाँ हाँ, कोई बुरा सपना ही होगा, बच्चा ही है तो है, कोई बात नहीं, पानी पिला दो। माँ ने सलोनी को पानी पिलाया और अपने सीने से लगाकर वापस सो गई। सलोनी डर के मारे पूरी रात माँ से चिपकी रही। इस हादसे ने सलोनी को पूरी तरह से अंदर तक झकझोर दिया था। इस बार वह भगवान शिव से भी नाराज़ हो गई थी। उसे लगने लगा उसका कोई नहीं है। उसने शिव जी को बुलाया था पर वह उसकी रक्षा के लिए नहीं आए। इस बार उसने भगवान जी से भी अपने मन की बात कहनी बंद कर दी थी। उसके अंतर्मन में एक अजीब सी कश्मकश चल रही थी। हजारों सवाल उस मासूम मस्तिष्क में हलचल मचा रहे थे। अंदर से पूरी तरह टूट चुकी मासूम सलोनी बाहर से खुद को वही पुरानी चुलबुली और खुशमिजाज दिखाने की कोशिश कर रही थी। या यह भी कह सकते हैं कि वह अपने चेहरे के दर्द को और आंसुओं को हंसी में छुपाना सीख गई थी। उसकी मासूमियत कहीं खो गई थी। अब भगवान भोलेनाथ के प्रति उसकी आस्था, उसका विश्वास एक अजीब सा मोड़ लेता जा रहा था। अब वह उन्हें स्नेह और श्रद्धा के साथ उन पर सवाल भी उठाने लगी थी और उनको धमकी भी देने लगी थी। इस बार उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। या ऐसा भी कह सकते हैं कि अपने मन की एक काल्पनिक दुनिया बना ली थी उसने। लेकिन इन सब बातों का असर उसकी पढ़ाई और सेहत पर पड़ने लगा था। वह अक्सर बीमार रहने लगी थी। दोस्तों, आगे क्या होने वाला है सलोनी के साथ? भोलेनाथ कैसे सलोनी की सहायता करेंगे? यह देखने, पढ़ने और सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।